हर हर महादेव। देखिए, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार को एक विकसित बिहार कैसे बनाएं, अब या फिर बिहार की विकास की परिकल्पना को कैसे साकार किया जाए। विकास की बातें, डेवलप्ड बिहार की बातें, बिहार में डेवलपमेंट की बातें, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस के विषय पर चर्चा और ख़ास करके बिहार के कंटेक्स्ट में कई बार किए जा चुके हैं। कई लोगों के द्वारा इस पर विमर्श किए जाते रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें कैसे संभव हो पाएगा, ये सब सारी चीज़ों को कौन करेगा और किन किन बिंदुओं पर ध्यान दिए जाने चाहिए ताकि हमारा राज्य एक गरीब राज्य, एक बीमारू राज्य से ऊपर उठ करके जिस प्रकार से यूपी अभी तीव्र गति से प्रगति और उन्नति कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से बिहार के वासी और बिहार के लोग और पूरा का पूरा बिहार, समग्र बिहार जो है विकास की सीढ़ियों और विकास के नए आयामों को छुए। कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। एक समय ऐसा था कि बिहार की सड़कें उबड़ खाबड़ हुआ करती थीं। एक समय ऐसा था कि बिहार में जो नेशनल हाईवे या जो स्टेट हाईवे थी उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। और दूसरी बात है कि सड़कें जो है हर जगह इस स्थिति में होता था कि एक दो साल बनने के बाद ही उसमें गड्ढे गुड्ढे जो है सब निकल आते थे, मतलब वो अच्छी सड़कें नहीं बनती थी। जब से बीजेपी और एनडीए की सरकार बनी है तब से यहाँ खास करके मैं दो सड़कों की बात कर रहा हूँ। पहला जो है नेशनल हाईवे और दूसरा जो है स्टेट हाईवे। इन दो सड़कों की स्थिति में सुधार देखने को मिला है, इन्हें बहुत सुधार देखने को मिला है। इसके साथ साथ तीसरा जो है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें भी बहुत परिवर्तन हुए हैं। बहुत सारे नंबर्स ऑफ ट्रेनें भी इंक्रीज किए गए हैं और पूरा का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन, नए रेलवे स्टेशंस का निर्माण हुआ है। ये सब चीज़ें छुपी नहीं हुई है, ये सब लोग जानते हैं। तो बिहार के ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है बहुत बल दिया गया है और बहुत सारी चीज़ें जो है निकल कर आई भी हैं, सामने दिख भी रही हैं। लेकिन कुछ इसमें कमियां भी हैं। जैसे अभी भी जो ग्रामीण सड़कें हैं, वह सड़क जो गाँव जो है शहरों को जोड़ता है या ब्लॉक्स को जोड़ता है, ये ग्रामीण सड़कें जो प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत बनाए जाते हैं, सड़क योजना के तहत, वो सड़कों की स्थिति एकदम बदतर है। उसमें आज भी खड्डे गुड्ढे आपको दिखाई देंगे। इसको हम नकारते नहीं, इसलिए मैंने इसको स्पेसिफिकली जो है टैग करके बोला। तो इसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा कि रिसेंटली अभी कुछ दिन पूर्व हम बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के वक्तव्य को सुन रहा था। उसमें उन्होंने कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि बिहार में पटना से लेकर जो है जो गंगा नदी है, तो वहाँ गंगा नदी में, बिहार के पूरे गंगा नदी में जो है स्टीम इंजन से चलने वाले नाव के माध्यम से गुड्स वगैरह कैरी किए जाएंगे या फिर नाव वगैरह से जो है यात्रियों को ढोने का काम किया जाएगा। मतलब वाटर वेज सिस्टम को इम्प्रूव करने की बात वो कह रहे थे। ये हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बिहार में अविरल माँ गंगा जो है अमृत रूपी जो है जल प्रदान करती है, जिससे खेती बाड़ी होता है और बहुत सारी ऐसी लाभ जो है पहुंचाने का काम करती हैं। तो अगर इसमें कह सकते हो वाटर वेज सिस्टम भी बिहार के लिए डेवलप कर दिया जाए तो ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन का भी जो है काम करेगा। साथ साथ जो है कम संसाधनों में जो हम एक जगह से दूसरे जगह जो है आ जा भी सकते हैं। ये सब अच्छा पहल है, लेकिन देखिए कब तक ये चीज़ें लागू होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी और हम दो चीज़ों पर और बात करेंगे। पहला हम बात करेंगे पावर सेक्टर के ऊपर, बिजली के ऊपर। आज के 15 और 20 साल पहले मैं अपने नवादा डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करूं तो हमें पता है कि नवादा डिस्ट्रिक्ट में बिजली 2-3 घंटे ही मात्र आती थी और गांव में बिजली तो 1-1 महीने बाद आती थी। तो जब भी कभी बिजली आती थी, ठीक है, सब लोग जो है फूले नहीं समाते थे, जोर से हल्ला करते थे, अरे लाइनें लो, लाइनें लो, लाइनें लो, लाइनें लो। जिसको भी जो है टीवी वगैरह देखना होता था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब जो है हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। पहले हर गांव तक भी बिजली नहीं थी, हर घर तक बिजली पहुंच चुकी है। और दूसरा ये कि अब बिजली जितने घंटे रहती है वो भी बढ़ा है। मतलब गांव में 17-18 घंटे मानकर चल सकते हैं और शहर में भी 20 से 22 घंटे बिजली आपको देखने को मिलता है। किसी किसी दिन जो है रिपेयरिंग वगैरह के कारण या किसी कारण बाधित हो जाने के कारण उसमें कुछ घंटे कटते हैं, लेकिन मोर और लेस अभी बिजली जो है पर्याप्त मात्रा में बिहार में उपलब्ध है। इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। बिजली हर जगह ज़रूरत है, इंडस्ट्री रन करना हो या घर को रन करना हो, हर जगह बिजली की आवश्यकता पड़ती है। ठीक वैसे ही जैसे सड़क जो है
ट्रेड और कम्युनिकेशंस के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। रेलवे जो है वो भी ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक उसी प्रकार वाटरवेज भी। तो ये दो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके बिहार के डेवलपमेंट के लिए ये जो है एकदम आवश्यक भी है, नेसेसिटी है, जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कुछ फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, उसमें ये सब सारी चीज़ें शुमार है। इसके बाद और एक चीज़ की बात करता हूँ कि इंटरनेट की। आज इंटरनेट की सुविधा हर गांव तक पहुंच चुकी है। भारत सरकार के द्वारा भी भारत नेट के द्वारा जो है वाईफाई लगवाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो है आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी बिहार की वासियों के द्वारा सस्ते दामों पर जो इंटरनेट उपलब्ध हैं और हर जगह इंटरनेट का कनेक्शन मोर और लेस सही रूप में पकड़ता है। लेकिन ग्रामीण के कुछ कस्बे और इलाके अभी भी हैं जहां इंटरनेट थोड़ा कम है, लेकिन शहरों में अब कोई इसकी जो है समस्या नहीं होती है, वाईफाई वगैरह का भी सिस्टम उपलब्ध है। ठीक है, तो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भी ऑनलाइन सारे काम वगैरह होते हैं वो नेट के माध्यम से होते हैं। तो इंटरनेट का फैलाव होना, इंटरनेट जो है हर जगह फैलना, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है किसी भी राज्य के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, क्योंकि इंटरनेट भी आजकल एक प्रकार से फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है, क्योंकि इसके माध्यम से और भी कई सारी इंडस्ट्री जो है रन करती है पैरेलल इसके ऊपर और इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, मैंने ऑनलाइन की चर्चा यहाँ कर ही दिया। आगे देखिए, इसमें कुछ चीज़ों के ऊपर और भी मैं आपके ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। ये 3-4 चीज़ों के बारे में हमने बात किया। इसके साथ साथ ये सब चीज़ों में सुधार हुआ है और भी सुधार करने की स्कोप है, इसको हम कभी नहीं नकारते, हमेशा स्कोप रहता है इम्प्रूवमेंट का। इसके बाद जो हम बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर एक समय ऐसा था कि बिहार को जंगल राज की उपाधि दिया जाता था और वह कालखंड जब लालू का राज्य का था, तो ऐसा बिहार के बारे में अपहरण काल भी कहा जाता है, लूटमार काल भी कहा जाता है कि रात को जो है 7-8 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, जातीय हिंसा और कॉन्फ्लिक्ट जो है हमेशा होते रहते थे। ये सब सारी चीज़ें जो है 90 के दशक की घटनाएं हैं। अब नीतीश बाबू जब पहले 5 और 10 साल जब सत्ता में आए थे 2005 के लगभग आप देखोगे, तो इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बल दिया, बहुत सारे इसमें इम्प्रूवमेंट में भी किए गए और अभी भी इम्प्रूवमेंट जारी है। अभी जैसे एक नया सिस्टम जो 112 नंबर वाला आया है, ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है। और आप उठाकर देखिए कि पहले क्या होता था कि रात के समय, शाम के समय जो है अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो आपको थाने जाने पड़ते थे, जो हर व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है। अब आप सीधे 112 पे कॉल करते हैं और पुलिस का वैन जो है आपके घर तक पहुंचती है। तो ये एक प्रकार से कह सकते हो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में उठाया गया सरकार का कदम है कि किसी भी प्रकार के ऐसे इंसिडेंट जो कि इंस्टेंटली होते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा, मार काट, लूट, मर्डर, तो वहाँ भी पहुँचाया जो है हेल्प पहुंचाया जा सकता है पुलिस के माध्यम से, या पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है। देखो, कार्रवाई करे या ना करे वो एक अलग विषय है, लेकिन अगर वहां पुलिस पहुंच रही है, वो वहां आप तक एक्सेसिबल है, तो स्वाभाविक सी बात है आपको एक एम्पावरमेंट जैसा जो है दिखाई देगा। लेकिन बिहार में अभी भी कई सारे छिटपुट क्राइम और खास करके ऐसे मर्डर्स, रिसेंटली पटना में एक ट्रेडर्स की हत्या कर दी गई, कोई कॉन्ट्रैक्टर की हत्या कर दी जाती है, तो ये माहौल अनुचित है, ये माहौल उचित नहीं है। और जब तक आप विश्वास करें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं होगी, जब तक जो है ट्रेडर और व्यापारियों की हत्या होती रहेगी, बिहार में कोई व्यापार करना, बिहार में कोई जो है कह सकते हो कि ट्रेड करना, बड़ा लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ये संभव नहीं होगा। आपको पता होगा कि बिहार में जंगल राज में क्या स्थिति थी। कोई घर में अच्छा से चूना से पोताई कर लेता था तो पता लगाता था, अरे कर कई बेटा, चाहे के बेटा उठा ले रहे बड़ी पैसा। ये जंगल राज की स्थिति थी, उसमें अब परिवर्तन आया है। अब जैसे गांव तक जो है विकास के कार्य, विकास की योजना और विकास पहुंची है, लेकिन अभी भी ट्रेडर, अभी भी इन्वेस्टर अगर अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, बिहार आने से डरता है, बिहार में इन्वेस्ट करने से डरता है, कि जैसे आप उठाकर देखो ना, गांव में कोई रोड निकलेगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होंगे, तो गांव का जो 5 गो दबंग होगा वो कहेगा अरे हमको लाओ 10,000, वो कहेगा हमको लाओ 20,000, वो कहेगा हमको लाओ 50,000, जैसा जिसका कॉन्ट्रैक्ट होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब कह सकते हो कि इस प्रकार के जो एक्सटॉर्शंस मनी या प्रोटेक्शन मनी कह सकते हो, इन सब चीज़ों से बिहार को अब और भी बचना होगा। अल्टीमेट आप देख लीजिए, अगर देश में शांति स्थिरता रहती है तो व्यापार सुचारू रूप से चलता है और देश की उन्नति प्रगति होती है। ठीक उसी प्रकार राज्य में अगर कानून का जो है व्यवस्था हो, कानून का राज्य हो और इसमें इंप्रूवमेंट किया जाए, मैं इस बात को देखो हमेशा स्वीकार कर रहा हूं कि बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। नीतीश बाबू की सरकार लालू यादव की सरकार से 100 गुना अच्छी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार जैसी नहीं है। हम लोगों को चाहिए कि ऐसा व्यवस्था जैसे उत्तर प्रदेश में जो है योगी आदित्यनाथ ने किया है
कि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति अगर हुदंग मचाने का प्रयास करता है, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में रहता है, कोई कहीं अवैध अतिक्रमण कर रहा है, जैसे बिहार में बालू माफिया का बड़ा जो है दबदबा रहता है, अब इससे कैसे सरकार निजात पाए, इस पर विचार करना चाहिए, इस पर जो है लॉ एंड ऑर्डर को फोकस करना चाहिए। तो ये सब सारे कुछ ऐसे मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को सुदृढ़ करना ही होगा, लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा बनाना ही होगा, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना ही होगा अगर आप जो है शासन की व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं तब, अन्यथा इसकी दुर्गति होगी और इससे इन्वेस्टर आएंगे नहीं, उनके मन में डर समाया रहेगा कि पहले प्रोटेक्शन मनी दो, एक्सटॉर्शंस मनी दो, बाद में भी जान बचेगी कि नहीं बचेगी इसका मतलब बहुत स्थिति सुधरी है, लेकिन और सुधार की आवश्यकताएं हैं, स्कोप हैं, इस चीज़ को हम कहना चाहते हैं। आगे देखिए, स्किल्ड मैन पावर की बात करना बहुत ज़रूरी है। बिहार में तो ऐसे लोग मजदूर हैं और बिहार में लोग लेबरर्स के तौर पे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाकर काम करते हैं। दिल्ली हो, मुंबई हो, सूरत हो, गुजरात हो, कह सकते हो वेस्ट बंगाल हो, बेंगलोर हो, केरल हो, चेन्नई हो, हर जगह बिहार के लोग जो है जाते हैं रोजी रोटी की तलाश में, क्योंकि बिहार एक जनसंख्या वाला जो है राज्य है और इतनी बड़ी जो है आबादी है, 13 से 15 करोड़ की आबादी है। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ से लोग दूर दूर माइग्रेट करके पलायन करके जाते हैं रोजगार की तलाश में, कार्य की तलाश में, अच्छे लाइवलीहुड, अच्छे लाइफ स्टाइल, अच्छे अपॉर्चुनिटी की तलाश में। बिहार के पास मैन हैं, मनुष्य हैं, लोग हैं, लेबर हैं, लेकिन ज़रूरत है उसमें इन्वेस्टमेंट करने की, उनके एजुकेशन में, उनके अच्छे हेल्थ में, स्वास्थ्य में, और उनको स्किल डेवलपमेंट पे जो है बल देना होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बिहार में इंडस्ट्री और फैक्ट्री भी खोलने होंगे, ठीक है, तभी ये इनका स्किल, इनके जो है कह सकते हैं कि अंदर जो अपना हुनर होगा उसको निखारने का मौका मिलेगा। तो अब हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे पास जनसंख्या बल है, हमारे पास लेबर्स की संख्या है, लेकिन ज़रूरत है उस संख्या को क्वालिटी लेबर के तौर पे जो है ट्रांसफॉर्म करने की, तभी जो है हम उसका राइट यूटिलाइजेशन और पर्पसफुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और अल्टीमेट और लास्ट पॉइंट कि बैंक वगैरह को चाहिए कि बिहार के इन्वेस्टर्स को अधिक से अधिक लोन वगैरह मुहैया कराए, ठीक है, ताकि वो बिहार में ही छोटे कल कारखाने, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हुए या छोटी जो भी इंडस्ट्री वगैरह हुए, उसको जो है कह सकते हैं उसमें वो इन्वेस्ट करें। साथ साथ भारत सरकार को चाहिए कि इन्वेस्टमेंट के लिए, और ख़ास करके बिहार में भी एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, दोनों सरकार डबल इंजन की सरकार मिलकर बड़े बड़े इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को सबमिट करे और ये बहाना ना दे कि यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, यहाँ से जो है समुद्र बहुत दूर है, बहुत दूर नहीं है समुद्र, ठीक है, हम जो है कह सकते हैं कि साउथ बिहार से जो है हमारी सीमाएं ने थोड़ी बहुत जो है कह सकते हो कि वेस्ट बंगाल से सटती है, तो मान लो बिहार अगर एक बड़ा राज्य होता तो हम क्रॉस करके जाते कि नहीं, ठीक है, तो हम जो है वो बहाने बनाकर अब नहीं चल सकते। अल्टीमेट अगर गोल और लक्ष्य और हमारा जो है टारगेट बिहार का डेवलपमेंट होगा तो हम उसे अचीव कर लेंगे अगर हमने जो है अच्छा प्रयास किया तो। लेकिन ऐसा तब संभव हो पाएगा जब जो है बिहार की सरकार, नीतीश कुमार जो है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में सक्षम सिद्ध होगी तब। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।